तो कल कांग्रेस ने और जेएमएम ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा था 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर जो उनके घटक दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से आरजेडी में नाराजगी देखने को मिली क्योंकि आरजेडी लगातार 15 सीटों की मांग कर रही है। आरजेडी का कहना था कि उन्हें कम सीटें दी जा रही हैं, ऐसे में नाराजगी देखने को मिली। कल पूरा दिन देखा गया कि किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, वो सीएम आवास भी पहुंचे थे। सीएम हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात भी की थी। उसके बाद काफ़ी मनाने का दौर भी चला तेजस्वी यादव को और लगातार बातचीत का दौर भी चला। और आज जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो जेएमएम और कांग्रेस कहीं ना कहीं झुकी ज़रूर है और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी आरजेडी, वो पहले ही करने वाली थी लेकिन उसको टाला गया। अब कहा जा रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देर में की जाएगी। तो कहीं जो रूठने मनाने का जो दौर चल रहा था उसमें कहा जा रहा है कि जो आरजेडी एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी उस पर कहीं ना कहीं कामयाबी हाथ लगी है, ऐसा सामने आ रहा है। हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अमित, अभी क्या कुछ हलचल है आरजेडी में, क्या कुछ हलचल चल रही है? 15 सीटों की डिमांड आरजेडी कर रही थी, इधर 11 सीटें ही छोड़ी गई थी। जो इनके घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनके लिए जो घटक दल थे, कांग्रेस और जेएमएम की बात छोड़ दे तो और घटक दलों के लिए 11 सीट छोड़ी गई थी। तो ऐसे में अभी क्या है, आरजेडी का रुख क्या है? आरजेडी ने अब क्या प्लान आगे के लिए तैयार किया है कि क्या आरजेडी के रुख से कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम थोड़ी झुकी है? जी बिल्कुल मनीष, बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव के आने के बाद नेताओं का जो मिलने का सिलसिला था वो लगातार जारी था। पहले तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से जाके मिले थे, उसके बाद हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं वो यानी कि गुलाम अहमद मीर, ये दोनों जो हैं रेडिसन ब्लू पहुंचे थे देर रात मिलने के लिए तेजस्वी यादव से। उससे पूर्व में दीपिका सिंह पांडे जो मंत्री हैं वो और पूर्णिमा नीरज सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं वो तेजस्वी यादव से मिलकर कहीं ना कहीं जो सीट का जो मसला है वो सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे। बता दें कि लगातार सीट को लेकर के अभी भी इंडिया गठबंधन में जो है खींचतान चल रही है। लगभग आरजेडी को 5 सीटें की बात चल रही थी, लेकिन आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि हमें 12 से अधिक सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ना है। अब इसको लेकर के तमाम जो नेता हैं, जो आरजेडी के हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी खफा थे। उनका कहना है कि 5 सीटें नहीं, कम से कम हमें 12 से अधिक सीटें जो चाहिए। उसके बीच कल मनोज झा जो कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ महागठबंधन धर्म जो है वो नहीं निभाया जा रहा है। वो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सीएम हेमंत सोरेन का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस और जेएमएम जो है वो 70 सीटें पे चुनाव लड़ेगी और 11 सीट जो है उस पर अन्य यानी कि आरजेडी और भाकपा माले जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के मनोज झा का बयान था कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का जो धर्म है वो निभाया नहीं जा रहा है। अब और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया गया, इससे कहीं ना कहीं हम लोग जो डिसीजन है वो लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम यानी कि 15 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम आगे का कोई भी रास्ता जो है अपनाने के लिए तैयार है। यानी कि साफ तौर पे कहें कि मनोज झा कल नाराज चल रहे थे इस सीट बंटवारे को लेकर के, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हम कोई भी रुख अपना सकते हैं। इस दौरान मनोज झा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ा दिया है। यानी कि सुबह करने वाले थे 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब उन्होंने कहा है कि शाम में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि आज कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के जो संशय बना हुआ है उस पर विराम लग सकता है। यानी कि आरजेडी अनाउंस कर सकती है कि वो क्या करेगी, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो क्या होगा, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन और उनके साथ गुलाम मोहम्मद मीर जो है तेजस्वी यादव से देर रात यहाँ मिलने पहुंचे थे। लगातार मनाने की जो कवायद है वो चल रही है। कल राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए रेडिसन ब्लू पहुंचे थे, साथ में बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो रेडिसन ब्लू पहुंचे थे राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव से मिलने के लिए और उन्हें मनाने के लिए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं शायद इस जो सीट जो बंटवारा की जो बात चल रही थी 70 सीटों पे कांग्रेस और जेएमएम जो दावा कर रहे हैं
उसको लेकर के नाराज थे। बाद में तेजस्वी यादव खुद हेमंत सोरेन से मिलने के लिए शाम में पहुंचे थे सीएम आवास। उसके बाद वहां से फौरन ही वो कुछ देर में निकल गए, यानी कि सीट का जो निर्णय था वो नहीं हो पाया। उसके बाद पुनः जो सीएम हेमंत सोरेन हैं और उनके साथ में जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, वो भी पहुंचे थे रेडिशन ब्लू और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, वार्ता भी किया था। लगभग ये वार्ता जो है आधा से 1 घंटा के करीब, 1 घंटे के करीब में ये वार्ता चली है कि अगर आरजेडी को ज्यादा सीट दी जाती है तो सीपीआईएमएल भी सीटों की बात करेगा। और दूसरी चीज, अगर सीट दी जाती है तो कटौती कौन करेगा अपनी सीटों से? कांग्रेस कटौती करेगा या फिर जेएमएम कटौती करेगा अपनी सीटों से? जी बिल्कुल मनीष, बता दें कि सीटों को लेकर के जो तालमेल इन लोगों के बीच में नहीं बैठ रहा है, इसकी वजह यह भी है कि इससे पूर्व में भी जेएमएम और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ था। अंदरूनी कलह जो है उसी वक्त चालू हो गया था, क्योंकि जेएमएम कह रहे थे कि हम अपने सीटों से कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी कि और बाद बाकी जो बचा सीट है उस पर कांग्रेस समझे कि किसको क्या सीट देना है, बाद बाकी हम जो है अपना सीट वो कम नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं मनीष कि उसी वक्त ये जो सीट का जो तालमेल है उसी वक्त में गड़बड़ हुआ था, यानी कि जेएमएम साफ तौर पे कहे कि हमारा जो सीट है हम उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो भी कंप्रोमाइज़ करना है वो कांग्रेस करेगी। हालांकि बाद में कांग्रेस और जेएमएम ने सीटों का जो तालमेल था उसे सुलझा लिया और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह क्लियर नहीं किया है कि जेएमएम कितने सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस कहाँ कितने पर लड़ेगी। उसी बीच आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि हमारी तैयारी 22 से अधिक सीटों पर चल रही है और चाहे हम लोग 15 सीटों पर लड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब कल जो हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 70 सीटों पे जो है हम और जेएमएम और कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब आरजेडी बचा 11 सीट। अब ये भी सवाल उठता है कि आरजेडी को पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 7 सीटें दी गई थी और 7 सीटों में सिर्फ 1 सीटों पर आरजेडी जो है जीत पाई थी, और वो भी सीट चतरा विधानसभा सीट जो है जिसे मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो है वो जीते थे। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं उस चुनाव में स्ट्राइक रेट जो था आरजेडी का वही खराब था। स्वाभाविक सी बात है कि 7 सीटों में आपने सिर्फ 1 सीट जीती है, तो ऐसे में जो इस बार सीट का जो बंटवारा का बात है इसमें आरजेडी की सीट जो है बंटवारा किया गया है परफॉर्मेंस को देखते हुए, और पिछले जो है बात की जाए सीटों को देखते हुए सीटें दी गई थी। लेकिन अभी फिलहाल आरजेडी को आपको लग रहा है कि अभी कुछ बातें बनी भी हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होनी थी फिर टाली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो लग रहा है कुछ बातें बन गई हैं। कांग्रेस के लोगों से मुलाकात हुई थी, सीएम से मुलाकात हुई थी। जी लगातार इन लोग तो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि आरजेडी को कितनी सीटें मिली है और वो इस सीट को लेकर संतुष्ट है कि नहीं। हालांकि कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि सीटों का बंटवारा अंदरूनी मामले में अगर देखा जाए तो हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है 7 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार भी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी 7 सीटें मिली थी। तो इस बार सीटों की जो बंटवारा किया जा रहा था उसमें आरजेडी को 5 सीटें की बात थी। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी ने कहा था कि कम से कम जितने सीटों पर पिछली बार हम लड़े थे उतनी सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए, और उससे अधिक कम से कम 12 सीट चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं ये मसला जो है वो साफ तौर से सुलझता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं कि अभी भी जो नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो लगातार रेडिशन ब्लू के समक्ष चालू है, और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। अभी मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे हैं और यहाँ तेजस्वी यादव से मिलेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। देख सकते हैं कि अब ऐसे में यह महत्वपूर्ण है ये जो सत्यानंद भोक्ता पहुंचे हैं मिलने के लिए तेजस्वी यादव से, और कहीं ना कहीं इस बार जो आरजेडी के जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। अब उनसे कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है, और आरजेडी के जो मनोज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सारी जानकारी देंगे। जी मनीष, तो अभी कुछ देर बाद जो है चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आरजेडी अपनी पीसी करेगी, उसके बाद जो पूरे मामले से जो पर्दा है वो उड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तेजस्वी यादव को मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, और अभी कुछ ही देर बाद आरजेडी की पीसी होगी। उसमें तमाम जो बातें हैं जिनका पटाक्षेप होना है वो कुछ ही देर में पटाक्षेप हो जाएगा कि आरजेडी क्या करने वाली है, आरजेडी का आखिर रुख क्या है।